बंदी को 30 दिन पूरे होने वाले हैं। 8 नवंबर के बाद 8 दिसंबर आ चुका है, लेकिन स्थितियां किस तरह की हैं? एक लंबी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, बहुत पीछे से आ रही है, लेकिन ये लाइन कितनी लंबी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लगातार हम बढ़ते जाएंगे और इस एरिया में ज़्यादातर छात्र रहते हैं, कैंप का एरिया है और ये छात्र यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर आपको लाइन दिखाई पड़ती जाएगी। कई दिनों से लाइन में लगते हैं और उसके बाद कभी कभी पैसे मिल जाते हैं और कभी कभी पैसे मिलने में परेशानी होती है। बातचीत करते हैं, कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। नोटबंदी को 1 महीना पूरा होने वाला है। 8 नवंबर के बाद 8 दिसंबर का वक्त आ चुका है। क्या कुछ समस्याएं दूर हुई कि वैसी स्थिति? खास कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम लगाऊं मैं तो। आप पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। और परेशानी की और लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कुछ और छात्र हमारे साथ हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है नोटबंदी के बाद? ये तो बहुत मतलब हमको लगता है 2-3 दिन आते हैं तब जाके एक बार रुपया मतलब निकल पाता, उसमें भी 2000 रुपया। इसकी अमाउंट बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इससे प्रॉब्लम तो अभी वही है, कुछ सॉल्व नहीं हुई है। हाँ, खास करके यहाँ की जो रूम है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे कैश चाहिए, ठीक है। उसको नेट बैंकिंग के थ्रू बोलते हैं तो बोलते नहीं मेरा खाता ये है वो है, ठीक है। खास करके वो बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल। एक समस्या यहाँ पर यह है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर छात्र रहते हैं जो बाहर के प्रदेशों से आते हैं तैयारी करने के लिए यहाँ पर सिविल की, लेकिन रूम लेकर रहते हैं। ऐसे में जो मकान मालिक हैं वो परेशानी कह रहे हैं। जब आप कहते हैं कि यहाँ पर पैसे आप नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं तो क्यों नहीं जा रहा? वो बोलते हैं मेरे खाता में खुद 2.5 लाख रुपया डल चुकी है, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं, नहीं तो हम प्रॉब्लम में फंसे। हाँ, वो अपना कैश माना सब एसेट की कैश के फॉर्म में लेना चाहता है, वो लाइन लगना नहीं चाहता, इसलिए बोलते भाई आप कैश के फॉर्म में दे दो, इंटरनेट ट्रांसफर मत किया करो, ये मैटर है। बिल्कुल। एक बात ये भी है कि लाइन में लगना नहीं चाहते, जो छात्र हैं वो लाइन में लग जाएंगे, पैसे निकाल कर लाएंगे, तो आखिरकार बैंकों में क्यों लिया जाए? इस तरह का फायदा उठाने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कुछ और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? 1 महीना हो चुका है। 3 घंटे तक लगना पड़ता है, मतलब कोचिंग के बाद 2 बजे कोचिंग खत्म होती है, उसके बाद फिर यहाँ पे लगना पड़ता है। अब ये नहीं पता है पॉसिबिलिटी है, मतलब सब लोग बोलते हैं कैश आएगा। और ऐसा भी होता है कि यहाँ तक पहुँचते हैं और पैसा खत्म हो जाता है, हम यहीं रह जाते हैं। दोबारा फिर लगो, फिर ऐसे ही होता है। पिछली बार का पैसा निकाला? पिछली बार मैंने कल ही ट्रांजेक्शन है, कल तो निकल गया था, लेकिन उससे पहले आया था मैं, बिल्कुल मेरे से आगे सिर्फ 10 लोग आगे थे, मेरा तभी कैश खत्म हो गया, मैं फिर वापस गया था। एक दिन हुआ था मेरे से आगे सिर्फ 4 लोग थे, मैं कैश खत्म हो गया तब फिर घर जाना पड़ा था। तकलीफ ये है कि 3-3 घंटे लाइन में लगते हैं, कभी 10 लोग रह जाते हैं आगे, कभी 4 लोग रह जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है। और ऐसे में जो बाहर से ये छात्र आए हुए हैं उनकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं तैयारी करने? आप? मैं रांची झारखंड का हूँ। मैं वहाँ से यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2 दिन से मैं यहाँ पे लग रहा हूँ 3-3 4-4 घंटे, फिर कैश ख़त्म हो जा रहा है। वहाँ से आज मैं वहाँ से लगा हुआ हूँ, अभी 5 बज गए हैं, यहीं पे पहुँचा हूँ, अभी भी नहीं पता है कि कैश मिलेगा या नहीं। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ के लैंडलॉर्ड जो है बोलते हैं हमें कैश में ही पैसा दो, हम उन्हें बोलते हैं चेक में पैसा दो या अकाउंट में ले लो, नहीं लेते हैं वो पैसा। खाना वाला हमारा अब बोल रहा है अगर पैसे नहीं मिलते तो खाना नहीं देगा। उसके बाद कोई भी चीज़ है, यहाँ ज़्यादातर जितने दुकान से वहाँ पे डेबिट कार्ड नहीं चल रहा है, अब कुछ दुकान में सिर्फ पेटीएम यूज़ कर रहे हैं ये, तो हमें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और एक बार में सिर्फ 2000 रुपये निकल रहे हैं, हर दिन लाइन में लगते हैं और हर अल्टरनेट डे पे हमें पैसा नहीं मिलता है। और यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी रही थी, सबको दिक्कत हो रहा है, हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। घर हमें तो यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि मतलब पैसे निकालने के लिए वो तो कैश ही बोलते हैं ना, तो इसलिए पॉसिबल है नहीं। क्योंकि कल भी मैं आया था, 4 घंटे यहाँ पे हो गए, यहाँ तक पहुँचा, फिर पैसे थे ही नहीं, फिर आज आया हूँ, 2 घंटे तो हो ही गए हैं। हमारा 8000 रुपये, तो आप सोच लो 2000 नहीं कर रहे तो कितनी बार में हमें पैसा निकालना है, बहुत दिक्कत। मेरा पेपर है अगले महीने, मतलब इस महीने के 18 तारीख को पेपर, मेरा एडमिट कार्ड आ गया झारखंड का और मैं यहाँ खड़ा हूँ। बताओ आप, यही तो दिक्कत हो रही है। यहाँ पे पेपर की तैयारी करें या लाइन में लगकर पैसे निकालें? परेशानी कर रखी है, 2000 रुपये निकलते हैं। पढ़ने आए हैं। एक तो बात है कि थोड़ा यहाँ पे सिर्फ कुछ लिमिटेड एटीएम में, कल की बात बता रहा हूँ मैं, कल सिर्फ इस एटीएम में पैसा था और किसी पूरे एटीएम में कहीं पैसा नहीं था। तो बहुत बड़ी दिक्कत है ये कि अगर कम से कम 2-3 एटीएम में पैसे हो तो हमें दिक्कत नहीं होगी, एक एटीएम में दिक्कत। गवर्नमेंट की मूव तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा कैश ही मतलब चाहते हैं, पैसे लेना। ये बहुत बड़ी समस्या इस पूरे इलाके में जहाँ पर छात्र रहते हैं, दूर के प्रदेशों से तैयारी करने के लिए आए हैं, वो ये है कि मकान मालिक को रेंट देना है, लेकिन रेंट अपने बैंक पे लेने को तैयार नहीं, कैश मांगते हैं। छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है, पढ़ाई का नुकसान अलग होता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई छात्र ऐसे भी हैं जो कई दिनों से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक उनका नंबर आता है यहाँ पर पैसे खत्म हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या इन छात्रों के सामने कि आखिरकार पढ़ाई करें तो कैसे करें। कैमरामैन आदित्य के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज़, दिल्ली।